सर, इज इट बेटर टू अप्रोच टू प्रिपेयर फॉर बोथ यूपीएससी एंड स्टेट सिविल सर्विसेज? आई थिंक यस, क्योंकि यू नीड टू हैव एन अल्टरनेटिव। क्योंकि ये होता है कि कई बार ये होता है कि मतलब कई लोग सिर्फ यूपीएससी के लिए आते हैं, जो वेल ऑफ फैमिली से होते हैं, काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड होता है, तो उनको कोई किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। लेकिन कई लोग ये होते हैं जिनकी एज होती है 25, 26, 27, जिनके ऊपर करियर बिल्ड करने का प्रेशर होता है, या फिर ऐसा होता है कि यार करने करके कुछ दिखाना ही है मुझे, अपने उस पर इंडिपेंडेंट होना है मुझे, तो वो लोग स्टेट का बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मुझे लगता है सब नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया जहाँ से भी हो, जिस भी स्टेट के हो, स्टेट पीएससी तो होती ही होती हैं। तो आप कुछ जो एवरग्रीन है, जैसे यूपी पीएससी अच्छी हो रही है, बिहार पीएससी भी अब काफ़ी अच्छी हो गई है। मतलब पहले होता था कि टाइम पे नहीं होती थी, अब काफ़ी टाइम पे हो रही है। एमपी पीएससी आने वाली है, राजस्थान पीएससी अभी थोड़ा थोड़ा टाइम पे होना शुरू हुई है, लेकिन आगे देखते हैं। जिस भी आप स्टेट से हो वो स्टेट पीएससी देना जरूरी है, लेकिन तब जब आपके पास थोड़ा यूपीएससी के बाद थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए, क्योंकि स्टेट पीएससी का थोड़ा बहुत डिमांड अलग होता है। या तो हो सकता है कई कई जगह ये होता है कि उनके दो दो ऑप्शनल होते हैं, कई जगह होता है ऑप्शनल होते ही नहीं है, कई जगह होता है कि थोड़े बहुत पेपर्स अलग अलग होते हैं, प्रीलिम्स में भी ऑप्शनल का जो सब ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। तो जिस भी स्टेट से हो आप 2 या 3 स्टेट पीएससी को टारगेट करो, जैसे मैंने भी किया था। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मध्य प्रदेश पीएससी, उत्तर प्रदेश पीएससी और बिहार पीएससी। बिहार पीएससी का मैंने फॉर्म भरा, उसका सेंटर आया मधुबनी। मधुबनी बिल्कुल कॉर्नर पे है बिहार के, और तब मेरा मेंस का पेपर था। तो वहाँ कोई फ्लाइट की और कुछ किसी चीज़ की फैसिलिटी है नहीं, तो मैं बिल्कुल अवॉइड अवॉइड किया मैंने जाना, क्योंकि मैं उतना टाइम दे नहीं सकता था। जाने आने में मुझे कम से कम 5 दिन लगते, और 5 दिन में मेंस के प्रिपरेशन के टाइम पे दे नहीं सकता था। तब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, तो बिहार मैंने दिया नहीं। मध्य प्रदेश का मैं दे नहीं पाया, क्योंकि उस टाइम पे घर नहीं गया मैं, उसके पहले प्रीलिम्स था मेरा। उत्तर प्रदेश पीएससी मैंने दिया था इस साल वाला, जब मेरी एज कंप्लीट हो गई थी। तो 29 मार्च को मेरा इंटरव्यू था, और 30 मार्च को यूपीपीएससी का रिजल्ट आया था, तो उसमें मेरा प्रीलिम्स में हो गया था उस दिन। लेकिन मैं मतलब प्रे कर रहा था कि इस रिजल्ट का मेरे को कोई यूज़ ना लेना पड़े, क्योंकि उसके 10 3 या 4 दिन बाद इंटरव्यू का रिजल्ट आने वाला था यूपीएससी का। तो मेरे दोस्तों ने बोला यार टेंशन मत ले, नहीं देना पड़ेगा। और हुआ यही कि मेरे को मेंस देना नहीं पड़ा, इधर ही सिलेक्शन हो गया। लेकिन आप करियर के बैकअप के लिए रख सकते हो किसी भी स्टेट पीएससी वगैरह को, जिसमें भी अच्छा हो। जिस भी स्टेट से हो आप उस स्टेट को दो, और नेबरिंग 2 3 स्टेट्स का दे दो आप पीएससी, क्योंकि इस नॉलेज को आप इजीली वहाँ यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बहुत अलग प्रिपरेशन करने की जरूरत है। उस स्टेट का कोई एक बुक ले लो आप जनरल नॉलेज की। जैसे मध्य प्रदेश की है तो पुणेकर की बुक आती है, उत्तर प्रदेश की है तो साहित्य भवन या किसी की एक पब्लिकेशन की आती है। एक स्टेट पब्लिकेशन की ले लो किसी भी बुक, जैसे यूपी की, बिहार की, हरियाणा की, जिसमें बेसिक सारा नॉलेज हो कि स्टेट कब ऑर्गेनाइज हुआ या रीऑर्गेनाइज हुआ, कौन फर्स्ट गवर्नर था, कौन फर्स्ट चीफ मिनिस्टर था, कौन कौन से कल्चरल डांसेस होते हैं, ड्रामा प्रोग्राम डांस वगैरह जो भी है, कौन कौन सी बॉडीज है स्टेट में, स्टेट का पर्टिकुलर ट्राइबल कल्चर क्या है, एंशियंट कल्चर क्या है, एंशियंट हिस्ट्री क्या है उसकी, पर्टिकुलर कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस वगैरह होती है। ये सारी चीज़ें आप एक बुक से कवर कर लोगे। अपार्ट फ्रॉम देट जो आपने पढ़ रखा है, जैसे आप अगर वो पेपर देने जाओगे तो हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम वगैरह पूरा रिवाइज करके जाओगे, क्योंकि वहाँ भी इंडियन हिस्ट्री से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। फिर ज्योग्राफी आप पूरा यही रिवाइज करके जाओगे, वो उसमें आप यूज कर सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए स्टेट पीएससी के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण जैसी कोई एक मैगजीन फॉलो कर सकते हो। और जैसे अगर अक्टूबर में एग्जाम है, तो जनवरी से अक्टूबर तक की आप प्रतियोगिता दर्पण जैसी मैगजीन्स पढ़ लो, क्योंकि स्टेट पीएससी में स्पोर्ट्स और इन सब चीज़ों से भी करंट अफेयर्स पूछते हैं, जो यूपीएससी में नहीं पूछते। तो उसमें वन लाइनर फैक्ट्स जो होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके लिए कोई एक ऐसी वाली मैगजीन पढ़ लो, और साथ में अपना करंट अफेयर्स भी जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो। बेसिकली इन सारी चीज़ों को रिवाइज करके एक स्टेट का जो आपने पढ़ा है जनरल नॉलेज वो अलग, और उसको पढ़ के एग्जाम दोगे अगर, तो इजीली क्लियर हो जाएगा।